लगा आपको कि बच्चों के साथ कभी कोई गुस्सा वाला या बुजुर्गों के सर साथ मैंने पहले आपको इसमें बताया है, इतना बढ़िया टेम्परामेंट इस ब्रीड का है, इतना बढ़िया टेम्परामेंट कि इसका अलग से रूप है। इसको थोड़ी ठंड ज्यादा लगती है। अच्छा जी। गर्मियों में भी ये एसी में प्रेफर करता है कि मैं एसी की हवा से बाहर चले जाऊं। अगर रॉटवाइलर से मैं स्टार्ट करूं, अगर आप जिनको फिजिकल एक्सरसाइज देते नहीं हो, केज में डाली रखते हो, बाहर घुमाना नहीं है, छोटे घर में डॉग ले लेना है, ये सब ये 4-5 मैंने पॉइंट उठाए, ये कितने सही है डॉग का स्वभाव नॉर्मल से एक अग्रेसिव पर जाने। गाइस आपको दिखा रहे हैं ये ब्रीड इंडिया में बहुत यूनिक है और इस शो में वन ऑफ दोस्त है, ये है माउंटेन्स डॉग। सर मेरा विचार ये है कि फालतू बदनाम किया जा रहा है इस ब्रीड को। ये बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है। ये देखिए कोई और ब्रीड का डॉग साथ में खड़ा है, उसके साथ उसको खेलने की पड़ी है। मैं खेल लूँ बस खुल के ना उसके साथ। कितने बजे आप यहाँ आ गए थे? 11 o'clock। और सारा घूम लिया आपने? ठीक है, करिए इंटरव्यू इनकी। चलो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए? लोकल अमृतसर से सर। अच्छा लोकल। क्या नाम है सर आपका? संदीप चावला। संदीप चावला सर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है असलन। असलाम। असलन। हेलो। वो देख असलन। ओके। क्या एज है इसकी? 2 years। 2 years। सर थोड़ा बताइए इस ब्रीड के बारे में। जर्मन शेफर्ड जो सर बड़ी लवली ब्रीड है, इतनी इंटेलिजेंट ब्रीड है। जैसे हम घर में बातें करते हैं, हाँ इसको स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। वो अपने आप आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, आपकी हर चीज समझता है ये। और इतना इसका टेम्परामेंट बढ़िया है कि आप सोच नहीं सकते। घर में गार्ड डॉग के लिए इसका अलग से रूप है और बाहर आने पे ये सबके साथ फ्रेंडली है। सर इतने लंबे बालों को गर्मियों में कितना टफ चैलेंज हो जाता है संभालना? वो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, काफी केयर करनी पड़ती है। और एसी में इसको अगर इसको सुकून से रखना है, अगर आपको शौक है, शौक से के साथ इसको पालना है, फिर इसकी केयर तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तंग तो करना नहीं इसको। आपके पास और कितने जर्मन शेफर्ड? नहीं एक ही है सर। अच्छा जी। मैंने शौक से रखा हुआ है। एक बीगल है मेरे पास, एक शेफर्ड है। तो इसमें ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट कोट को रखना ज्यादा इजी होता है गर्मियों में और सर्दियों में दोनों वेदर। बिल्कुल सर, होता है इजी। और आपने ये टफ चैलेंज लिया? सर पसंद की बात है, जब शौक है तो फिर पसंद। पहले मैंने एक था मेरे शॉर्ट कोट, लेकिन इसकी ग्रेस और लुक अपनी हो रहती है। कुछ लगा आपको कि बच्चों के साथ कभी कोई गुस्सा वाला या बुजुर्गों के सर साथ? मैंने पहले इसमें बताया है, इतना बढ़िया टेम्परामेंट इस ब्रीड का है, इतना बढ़िया टेम्परामेंट कि इसका अलग से रूप है। घर गार्ड डॉग कर रहा है तो घर पे गेट के किसी की हिम्मत नहीं है अंदर आने की। और बच्चों के साथ जो मर्जी खोलो, मुंह खोलो, करो, डालो, बॉल निकालो, करो, कभी ये गुराया नहीं, कभी कुछ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा इसको केयर करना पड़ता है। इसके पालते टाइम इसको आप कैसे हैबिट में देते हो। अगर इसको आप शुरू से इसको खाना खिलाओगे, पास बैठोगे, तो फिर तो नहीं। अगर कई बार डॉग गुराना शुरू कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको हमने देखना ही नहीं, केयर ही नहीं करनी उनकी, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। फिर कोई भी ब्रीड, कोई भी गली का डॉग भी खराब हो जाता है। आप अभी इसकी स्टड सर्विस आप देते हो? सर की है स्टार्ट मैंने। ओके। और अपने आप घर में होम ब्रीडिंग ही करते हो? कोई कैनल तो है नहीं, राइट है ना? नहीं सर, मैं पप्पी पे किया ही नहीं अभी। मैं कैश पे ही करता हूँ, वैसे नहीं, क्योंकि मैं कर नहीं सकता अपना, मैं पप्पी संभाल नहीं सकता। और ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं। ठीक है। क्या चार्ज क्या करते हो सर आप? 20,000 सर। 20,000। कोई अपना कांटेक्ट नंबर सर? 9463731805। गाइस अगर आपको इसकी मीटिंग चाहिए तो सर के साथ कांटेक्ट कीजिए। रियली नाइस। हिस्ट्री के बारे में बताइए सर। मैक्स ਦਾ बेटा इंडियन चैंपियन 10 ਵਾਰੀ V1 ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ओके। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸਰਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਰੈਮੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮੈਕਸ ਹੈ। 10 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ V1 ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। 10 times B1 चैंपियन है ब्रदर। हाँ जी, ਇਹਦਾ फादर। हाँ जी। बाकी सर के मेंटेन रखा है, बहुत बढ़िया ब्यूटी इसकी।
तो प्लीज 10 टाइम चैंपियन के साथ एक छोटी सी इंटरव्यू। इतना मेरे साथ अटैच है ये, बस इसने इधर आ, इधर आ, इधर आ, कम ऑन। Guys, look at the beauty. वो देख, Oh. एक बार दोबारा नाम बता दीजिए। असलन, ASLAN, असलन। असलन। जी सर। हेलो असलन। असलन, वो देख। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू very सर, much. थैंक यू। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमनदीप सिंह है। ओके, डॉक्टर अमनदीप सिंह सर। सर आप कहाँ से हो? मैं लोकल अमृतसर से हूँ। अमृतसर से। सर थोड़ा बताइए इस ब्रीड के बारे में। ये सर इसको डॉगिडी बुलडॉग्स भी कहते हैं हाँ। एंड जनरली फ्रेंच मैस्टिफ भी कहते हैं। ओके जी। तो कितने समय से जी आपके पास है? मेरे पास हो गया सर, ये 3 साल का है। ठीक है। तो जी आपका फर्स्ट डॉग है, जैसे पहले भी आपके नहीं, पास? मेरे पास पहले भी डॉग्स थे। मेरे कितना पास लंबा एक्सपीरियंस है आपका इन ब्रीडों के साथ? मेरे को सर इसके साथ कोई 10-11 साल हो गए। 10-11 साल है। तो आई थिंक मैं सही पर्सन के पास आया हूँ जो इस ब्रीड के बारे में सब कुछ बता पाएगा। सर पहले तो बताइए, इसका इंडिया में, जैसे मेरे को मालूम है कि ये यूरोप की ब्रीड है। हाँ जी। और वहाँ के तब राजे लोग इसको अपने घरों, बड़े बड़े जो किले होते थे, उसकी सुरक्षा के लिए, गार्डिंग के लिए, पर्पस के लिए ब्रीड बनी थी। इसको इंडियन क्लाइमेट में कोई दिक्कत आई हो? नहीं सर, इंडियन क्लाइमेट में कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ी ठंड ज्यादा लगती है। अच्छा जी। गर्मियों में भी ये एसी में प्रेफर करता है कि मैं एसी की हवा से बाहर चले जाऊं। अच्छा जी। ओके, ये गाइस नई चीज है सुनिए। तो रॉटवेलर था मेरे पास पहले भी। हाँ। वो उसकी कोशिश होती थी कि मैं एसी वाले रूम में रहूं। हाँ। ये इसकी थोड़ी तो अदरवाइज इसका- वेरी डोसाइल ब्रीड है। हाँ। और ज्यादा भागने वाला नहीं है। ठीक ज्यादा है। खा के आराम करने वाला आराम है। करने वाला है, लेकिन गार्डिंग बहुत करता है। अच्छा। हाँ, गार्डिंग बहुत करता है। ओके। गार्ड करने में गार्ड डॉग है, हम्म। बट अननेसेसरी नहीं भौंकता। ठीक है। इसको, इसका मैक्सिमम बॉडी वेट कितना जाता है सर? तो इसका कहते हैं 55-60 के आसपास, 65 के आसपास हो जाता है। ठीक है। तो सर इस ब्रीड को, इतनी बड़ी ब्रीड को रखने के लिए बड़ा घर होना जरूरी है? नहीं सर, मेरे को फ्लैट में तो खैर नहीं रह पाएगा ये। हाँ। थोड़ा प्लेफुल एरिया तो चाहिए इसको। तो नहीं तो अच्छी लंबी वॉक चाहिए सुबह शाम। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी नहीं, थोड़ी वॉक करता है। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत मैस्टिफ्स ज्यादा करते नहीं है। ठीक है। मैस्टिफ्स का होता है कि भी कॉपर। बाकी कोई इसका कोई ऐसी बात जो आप व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहो? ये बड़ी बहुत अच्छी ब्रीड है, वेरी इंटेलिजेंट ब्रीड। अच्छा जी, सीखते बहुत जल्दी। वेरी वेरी इंटेलिजेंट ब्रीड। इसको मतलब ये पहला डॉग था मेरा जो 8 या 10 दिन में टॉयलेट ट्रेनिंग सीख गया था। अच्छा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल। हाँ, उसने एक बार भी अंदर कोई अपना सुसु पोटी नहीं की। 1 मंथ का मैं लेके आया था और 40 डेज के आसपास ये टॉयलेट ट्रेंड हो गया अपने आप। अच्छा और जी। खुद ही आके बता देता था ऊपर चढ़ के कि मैंने बाहर जाना है। ठीक है जी। तो गाइस, अगर आप ये ब्रीड लेना चाहते हो तो ये वेरी इंटेलिजेंट, बहुत जल्दी सीखते हैं। सर एक और रिक्वायरमेंट, जैसे बहुत सारे लोगों के घर मार्बल, टाइल्स या स्लिपरी फ्लोर होते हैं, वहां पर आप क्या सजेस्ट करोगे? इसको सप्लीमेंट कंपलसरी, क्योंकि बड़ी ब्रीड है? सर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप इसको पप लेते हो ना, पप लेने के बाद ये जब तक 10-12 महीने का नहीं हो जाता, इसकी फीड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो नॉर्मल जो मार्केट में फीड आती है रेडीमेड, वो इसको मना करते हैं देने से, और इसको फ्रेश फूड ही देना चाहिए विद लॉट ऑफ मल्टीविटामिन्स, क्योंकि ग्रोथ बहुत जल्दी होती है इसकी। ठीक है। और फ्रेश फ्रूट जो आपने कहा, फ्रूट, उसके बारे में थोड़ी चीजें समझाओगे? कमर्शियल फूड का सर, कमर्शियल फूड में बाई प्रोडक्ट्स वगैरह डाले होते हैं उन्होंने। लाइक मैं इसको चिकन जो ला के देता हूँ वो पूरा चिकन होता है, उसमें पंजे डाल दिए या कोई नाखून डाल दिए या बीक्स डाल दिए, कोई हेड डाल दिया, बाई प्रोडक्ट्स हो जाते हैं उसमें। प्लस बहुत ज्यादा केमिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं वो ट्राई टू अवॉइड दैट। ओके। उससे कई बार हो जाता है, इसको खारिश भी हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम। स्किन की प्रॉब्लम, वो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। इसका मैं फीड जो है वो खुद ही बनाता हूँ। बाकी मल्टीविटामिन, कैल्शियम बहुत जरूरी है। मल्टीविटामिन, कैल्शियम बहुत जरूरी है पहले 12 महीने तक, पहले 12 में, सो दैट कि इसकी बोन्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज ये आपकी बात सही है कि जो
मार्बल वगैरह के फ्लोर्स होते हैं, उसमें इसको पहले 10-12 महीने नहीं रखना चाहिए। ठीक है, या इसके लिए कारपेट बिछा दीजिए या ऐसा वाला मैट बिछा दीजिए। ठीक है। मैं इसके लिए पीछे जगह छोड़ सकी थी 100 गज की जगह, सो दैट ये वहीं पे जाके ज्यादा घूमे फिरे मिट्टी में ही। सिंह साहब, आपके कोई कैनल का नाम है वैसे होम नहीं ब्रीडिंग? सर, मैं शौकिया ही रखता हूँ। तो आपके पास पप्स अवेलेबल होते हैं इसके? हाँ, वो हो जाते हैं। जब इसकी मीटिंग होती है वो ऑलमोस्ट कई लोगों के अभी हैं बस। ठीक है, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर जरूर शेयर कीजिए प्लीज हमारे साथ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सर 7087-700-800। ठीक है, तो लोकेशन अमृतसर। लोकेशन है सर। गाइस, अगर आप मास्टिफ ब्रीड में इंटरेस्टेड हो और स्पेशली ये फ्रेंच मास्टिफ, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी और बहुत लंबा समय एक्सपीरियंस और चैंपियन, आज भी ये बीओबी जीता है। तो ये विनर के साथ एक अच्छी सी बातचीत हुई मेरे सर के साथ। तो थैंक यू वेरी मच जी सर। एंड गाइस, प्लीज कांटेक्ट कीजिए अगर आपको मास्टिफ ब्रीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या पपीज की रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू जी सर, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार बोला जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, अपना पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम साहिल वौशल है, मैं वौशल रॉटवाइलर जम्मू से हूँ। जम्मू से। सर पहले इसके बारे में बताइए, ये क्या नाम है इसका और क्या एज है? इसका नाम है जैपलिन ऑफ अमनरॉट और हम इसको ईरा बोलते हैं। तो ये इम्पोर्ट फ्रेडी ऑफ ह्यूमिनिटी, उसका जो पहला लीटर था ये उसका बच्चा है जी। ये 18 महीने की हुई है, पपी क्लास चैंपियन है ये, और अभी इसका शो हुआ है। दैट्स ग्रेट। और थोड़ा बताइए सर, क्योंकि रॉटवाइलर के बारे में आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये गुस्से वाले होते हैं, फलाना ढिमका, कुछ ऐसा चलता रहता है। देखिए, ये सब मिथ है कि रॉटवाइलर गुस्से वाले होते हैं। When you have एनिमल ऑफ लार्ज ब्रीड ना, तो आपको उसको टेम करना पड़ता है। चाहे वो रॉटवाइलर ले लीजिए, चाहे वो एक बैल ले लीजिए, अगर आप उसको भी टेम नहीं करेंगे, प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं देंगे, तो उसकी एनर्जी बर्नआउट नहीं होती। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, मेरे भाई साहब साथ बैठे हैं, बट आप देखिए बिल्कुल भी फ्रोशियस नहीं है। ये बहुत स्वीट है, ये बहुत स्वीट है। इरा, हाई फाइव। वेरी गुड। शी इज वेरी स्वीट। तो ये मिथ है कि फ्रोशियस होते हैं, कोई फ्रोशियस नहीं होते। डिपेंड आप रेयर कैसे करते हैं डॉग। एक सर और भी मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप, जैसे बड़ी ब्रीड होती हैं, अगर रॉटवाइलर से मैं स्टार्ट करूं, अगर आप जिनको फिजिकल एक्सरसाइज देते नहीं हो, केज में डाली रखते हो, बाहर घुमाना नहीं है, छोटे घर में डॉग ले लेना है, ये सब जो 4-5 मैंने पॉइंट उठाए, ये कितने सही है डॉग का स्वभाव नॉर्मल से एक अग्रेसिव पर जाने में? देखिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉग केज में रखना गलत नहीं है, बिकॉज जैसे हम खाना, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा मन होता है कि हम 10 मिनट बैठते हैं, तो कोई आ रहा है, यार यहाँ से उठ जा, वहां से उठ जा। इरिटेशन का जो पार्ट है ना, वो एक बड़ा मस्ट है लार्ज ब्रीड के लिए। तो डॉग्स को हमेशा एक जगह चाहिए। आप बेशक उनको छोटे घर में रखते हैं, नो इश्यूज, बट आप उसको टाइम दीजिए। अगर आपके पास ही टाइम नहीं है तो आप डॉग को कैसे टाइम दे पाएंगे? आप वॉक करवाइए, लंबी वॉक करवाइए, अच्छी डाइट दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा ब्रीडर चूज करिए, जहां से आप डॉग ले रहे हैं, जहां से आप डॉग ले रहे हैं वो अच्छा ब्रीडर चूज करिए, मदर फादर देख के चूज करिए। सो आपको कभी भी एग्रेशननेस की दिक्कत नहीं आएगी। सर आप अपने कैनल का नाम बताइए। मेरे कैनल का नाम वॉशल रॉटवाइलर्स है। और आपके पास कितने रॉटवाइलर? मेरे पास 4 रॉटवाइलर्स हैं। ओके, तो आपका अच्छा खासा तजुर्बा है। अभी आपके पास पपीज हैं अवेलेबल सर? अभी इसका लास्ट लीटर होके हटा है, तो पपीज सेल आउट है सारे। मेरे पास स्टड डॉग्स भी हैं, और इन फ्यूचर जैसे ही पपीज होंगे हम आपके चैनल के थ्रू अपडेट कर दिए करेंगे। फिर भी अपना कांटेक्ट नंबर बताइए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6006146186। ओके सर, अगर स्टड सर्विस की डिमांड करें तो क्या आपका? जो मेरे पास मेल है उनकी मैंने मीटिंग चार्जेस रखी है 15 to 20,000 पैसे पर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बाद में फिर पप्स के ऊपर दिक्कत आ जाती है, पप्स के ऊपर दिक्कत आती है। तो गाइस, अगर आप रॉटवाइलर की अच्छी कोड ब्लड लाइन और चैंपियन, तो सर के साथ कांटेक्ट कीजिए। आप ऑल ओवर इंडिया भी डिलीवरी कर देते हैं? ऑल ओवर इंडिया। तो बट अगर आप जम्मू में हो तो कोई लोकेशन? मेरी लोकेशन है बड़ी बाबना सरोवर अड्डा। ओके गाइस, तो रॉटवाइलर चैंपियन गाइस, और ये इनके साथ जो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनका, तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे सारा साम संभाल और रख रखाव के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या जीता सर आज इसने? सर आज ये आरसीसी लगी है। ओके, और ये देखिए सर्टिफिकेट इसका गाइस, ये है इसका सर्टिफिकेट, ये आरसीसी लगी है। टक्कर इंपोर्ट्स के साथ थी। हाँ, और आई एम वेरी हैप्पी कि इसने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, बहुत अच्छा शो किया इसने।
बट एनी हाउ कुछ कमी मेरे में होती है, कुछ कमी डॉग में होती है। शायद मैं डॉग के साथ रनिंग बराबर compete नहीं कर पाया। जज के ओपिनियन को कभी भी गलत ना समझो, बिल्कुल नहीं। जज को कभी भी गलत ना समझो, वो कुछ है इसलिए वो जज है। सो कमी पूरी करेंगे अगली बार। और फीमेल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और गाइस पता क्या होता है, क्रिकेट की तरह होता है, अंपायर इज ऑलवेज राइट, तो जज भी जहाँ राइट है। हो सकता है कि वाकई में हमसे कोई चूक हो गई हो, बट फिर भी एक जो इंपोर्ट ब्रीड होती है उसको हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट जज दे ही देते हैं। बेनिफिट मिल जाता है। हाँ। ये आपने बात बोला जी, बिल्कुल सही कही है कि जहाँ अंग्रेज खड़े हैं और इंडियन खड़े हैं, वहां पे लोग अंग्रेजों को ज्यादा देखते हैं। लेकिन तो फिर यही है। भी इसने टक्कर दिया। और ये गाइस ये ना मैं बार बार कहता रहता हूँ, सोना जीतना, शील्ड जीतना, ये भी किसी से कम नहीं होता गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर सर। थैंक यू। थैंक यू, बाय जी, टेक केयर। Winner for group 9 in ring number 2. गाइस इस पूरे शो में ये एक अलग सबकी खींच का केंद्र है, तो आपको थोड़ा बताते हैं ये कौन सी ब्रीड है और इसका स्वभाव या कोई और इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं इनके ऑनर से। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर कहाँ से आए? चंडीगढ़ से आए सर। चंडीगढ़ से। क्या बताओगे आप इस ब्रीड के बारे में? पहले तो बताइए ये कौन सी ब्रीड है? सर ये बर्नीज माउंटेन डॉग है। ओके। इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होती, फ्रेंडली डॉग है। दिखने में तो काफ़ी बड़े दिखते हैं, बट ये बहुत ही फ्रेंडली डॉग है। कितने समय से सर आपके पास है ये? सर ये हमारे पास स्टार्टिंग से 20-25 साल से रख रहे हैं। रख रहे हैं इस ब्रीड को। जैसे मैं देख रहा हूँ इसके बहुत ज़्यादा बाल हैं, क्या इस ब्रीड को कभी गर्मियों में दिक्कत होती है रख रखाने? शाम समय एसी में रखते हैं सर इनको। एसी में ज़रूरत पड़ती है एसी की? तो बिल्कुल सर, सिर्फ ये दिसंबर का मौसम ऐसा है जिसको एसी, दिसंबर और जनवरी, अदरवाइज एसी में रहते हैं सर। एसी में रहे। ये भी क्या एज है दोनों की? ये है सर, डॉग है, मेल है, ये 1.5 साल की उम्र है। और ये फीमेल है, ये 3 साल की उम्र है। ओके। ये तो इन 3 साल जो अभी आप कह रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस 3 साल का इन दोनों के साथ ही है। इंडिया में इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आपको लगा कि गर्मी के अलावा भी कोई इनके लिए टफ चैलेंज है? नहीं सर, गर्मी है सिर्फ। कोई हेल्थ इश्यूज, कोई जॉइंट्स में प्रॉब्लम, सप्लीमेंट की एक्स्ट्रा जरूरत? जॉइंट्स का होता है सर। हाँ। ये हैवी डॉग है, थोड़ा जॉइंट को लेके टाइम टू टाइम इनको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कहा कि ये इनके नाम के साथ माउंटेन डॉग्स जुड़ा हुआ है, जी सर। तो इसको फिजिकल एक्सरसाइज की कितनी ज़रूरत पड़ती है? कितनी लंबी सुबह शाम वॉक चाहिए? सुबह शाम सर हमारे पास लॉन है 5 एकड़ का, हाँ हाँ, वहाँ खेलते हैं सर। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई इस वीडियो को देखकर कोई रखना चाहता हो जिनका घर छोटा है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सर एक्चुअली इनके एक्चुअल ओनर मैडम बबली बराड़ हैं। हाँ हाँ। एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार हरचंद सिंह बराड़ की बेटी है। सिर्फ इंडिया में सिर्फ उन्हीं के पास है ये डॉग। ओके। मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, उनको लेके आया हूँ सर यहाँ पर। तो आप इनकी टेक केयर करते हो सब? नहीं, मैं तो एज ए PSO उनके साथ। अच्छा, PSO। मैडम भी आज आए हुए हैं? मैडम नहीं आए सर। ठीक है, तो आप ही आज पूरा दिन संभालोगे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक दूसरा लड़का है, वो गाड़ी में गया हुआ है, वो लेके आ रहा है। बाकी और बताइए कि इस ब्रीड को वाकई में ये बिल्कुल बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली, जो आपका एक्सपीरियंस नो रहा? डाउट सर, बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली। जो ब्राड मैडम जो आपने कहा, मैडम साहब के पास कितने हैं इस ब्रीड? 9 है सर। 2 हैं? 9 डॉग हैं इनके। ठीक है। तो अगर कोई बंदा इस ब्रीड को आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो, तो आप क्या लोकेशन क्या है जहाँ कोई कैनल का नाम या कोई कांटेक्ट नंबर, जो भी बंदा इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके? सर चंडीगढ़ में है, हाउस नंबर 19 सेक्टर 4। ओके। कोई कांटेक्ट नंबर कैनल का या कोई कहीं कोई जो संभालता हो उनके साथ अगर मैडम ना बात कर मैडम के है 9888 29 001 000। गाइस अगर आपको ये ब्रीड में कोई भी इंटरेस्ट है या आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो ये ब्रीड इज़ रियली रॉकिंग गाइस। तो आप मैडम का नंबर, लोकेशन प्रोवाइड करवा दिया। ये पूरी टीम है इनको टेक केयर करने के लिए। दैट वाज ग्रेट। सत श्री अकाल जी सिंह साहब। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह जी। कहाँ से सर?
मैं अजनाला अमृतसर से। अमृतसर। कब से आप काम कर रहे हो गोल्डन मुझे 8 रिट्रीवर? साल हो गए इस काम में। 8 साल में। 8 साल। कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? हमारे पास अमेरिकन कीता और गोल्डन रिट्रीवर, दो ब्रीडों का काम करते दो ब्रीडों में काम। सर थोड़ा इस ब्रीड के बारे में बताइए, ये इसका स्वभाव कैसा है इस ब्रीड का? हैं। यार ये बिल्कुल फ्रेंडली ब्रीड है, बच्चों के साथ खेलने वाली ब्रीड है और एक फैमिली मेंबर की तरह बन जाती है, घुल मिल जाती है आप में। जैसे ऐसे प्यार दोगे ऐसा ही प्यार वापस करेगा ये। इसको आपको लगता है कि बालों को संभालना थोड़ा मुश्किल है? हाँ वो तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर अच्छी चीज के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ता है। थोड़ा आप क्या टिप्स दोगे जिन लोगों के पास गोल्डन रिट्रीवर हैं और उनके बाल इस तरह स्मूथ एंड सिल्की नहीं है? उनको यही है कि जो नीचे कपड़ा होता है वो बिछा के रखें, ज्यादा गीला ना हो डॉग। अगर बाहर उसे सैर के लिए लेके जाते हैं तो आते उसे ड्राई करना चाहिए और हफ्ते में 2 बार शैम्पू जरूर करना चाहिए, जरूर और उसके कंघी करते रहें। अच्छा कॉम रेगुलर वो जरूर करनी चाहिए। टेंगल फ्री बाल तो रखना ही है ना? हाँ यार। बाकी सर थोड़ा आइडिया बताइए कि ये ब्रीड को, जैसे बहुत सारे हमारे घर होते हैं, फ्लैट हैं, छोटे घर में रखा जा सकता है? रखा जा सकता है, ये मैनेज कर लेता है। ये गार्ड डॉग की तरह नहीं है, जो फैमिली डॉग से मैनेज हो जाता है। बट 2 टाइम अच्छी लंबी वॉक बनती है इसकी जरूरी है? वॉक जो होती है वॉक तो करनी पड़ती है, इसी बहाने बंदा खुद भी वॉक कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और इनको बताइए कि जैसे इतना मैं जानता हूँ इनको लेग्स की प्रॉब्लम, हिप डिस्प्लिया ऐसा कुछ चलता है, तो मार्बल फ्लोर में कितना दिक्कत आएगा? वो आती है, क्योंकि जो भी डॉग है वो सैर, अगर उसे 1 साल तक जब तक पपी होता है उसे हम सैर नहीं कराएंगे तो उसकी टांगों में थोड़ी गांठें बन जाती है। ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाता है, जैसे बड़ा हो गया है, फिर इसे कोई दिक्कत नहीं आता। फिर कोई दिक्कत, तो पहले 1 साल मल्टीविटामिन कैल्शियम जरूरी हाँ है? वो तो सारी उम्र चलता रहेगा इनका। ठीक। वो सारी उम्र, अगर ऐसी वॉल क्वालिटी चाहिए, ऐसे आपको शाइन करना है, वो सारी उम्र चलेगा। तो एक बार अपने कैनल का नाम और कांटेक्ट नंबर बताइए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9780771807। तो गाइस अगर आपको अमेरिकन अकीता या गोल्डन रिट्रीवर चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, पप्स चाहिए, तो सर के साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। लुक एट द फेस गाइस। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर कहाँ से? सर मेरा अमृतसर में है कहना। अच्छा लोकल? हाँ जी, अमृतसर तो ही है। थोड़ा उस बब्बर शेर के बारे में बताइए सर। ये सर हमारा डॉग है जी, स्नाइपर। स्नाइपर। हाँ जी, क्या एज है सर इसकी? ये सर 3 साल का हो चुका है। 3 साल का हो हाँ जी, चुका हाँ है। जी। आपके कैनल का नाम या फार्म का नाम? हाँ जी, राइज रॉटवाइलर करके है मेरा नाम। ओके। लोकेशन अमृतसर में कहाँ है? लोकेशन सर हम एयरपोर्ट के साइड है। आप रॉटवाइलर में सर काम करते हो या और भी कोई नहीं ब्रीड सर, है? ओनली रॉटवाइलर। सिर्फ रॉटवाइलर। हाँ जी। कितने रॉटवाइलर हैं आपके मेरे पास सब 10 रॉटवाइलर हैं। रॉटवाइलर? 10 2 स्टड है मेरे पास, 8 फीमेल्स हैं। ओके। तो आप स्टड की सर्विस भी देते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या चार्ज करते हो सर? 20,000 है सर। 20,000। हाँ जी। और इसकी स्नाइपर? हाँ जी, स्नाइपर की। ओके जी जी। गाइस, इस तरह के बब्बर शेर की एक स्टड सर्विस तो 20,000। बाकी आपके पास पपीज भी होंगे? हाँ जी, हाँ जी सर। थोड़ा बताइए सर इस ब्रीड के बारे में, जो आजकल चलता है कि यार सर, ये इसका ऐसे है वैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी। खासकर पंचकुला में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या विचार है? सर मेरा विचार ये है कि फालतू बदनाम किया जा रहा है इस ब्रीड को। ये बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है। ये देखिए कोई और ब्रीड का डॉग साथ में हाँ, खड़ा है, बिल्कुल। उसके साथ उसको खेलने की पड़ी है। मैं खेल लूं बस खुल के ना उसके साथ। बिल्कुल ऐसे शांत डॉग है ये। ऐसे मिथ बनाया हुआ है लोगों ने। मिथ भी उन लोगों ने बनाया जिन्होंने घर पे एक पग तक नहीं रखा। हाँ, वो लोग इसको बदनाम कर रहे हैं इस ब्रीड को। ऐसा कुछ नहीं है। अवेयरनेस हाँ जी, हाँ जी। नॉलेज। तो इस आप कब से रॉटवाइलर में काम कर रहे मैं सर 8 साल से रॉटवाइलर में 8 काम साल। कर रहा हूं। जी जी। कभी आपको लगा कि आप बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ? बिल्कुल सर, घर पे बच्चे हैं, इसके ऊपर बैठ के इसके खेलते रहते हैं इसके ऊपर बैठ के। और कोई इंडिया में इस ब्रीड को कोई हेल्थ इश्यूज आता हो? नहीं सर, हमें तो कोई हेल्थ इशू नहीं दिखा हमारी लाइन में। बाकी लाइन में हो सकता है कि हमारी लाइन में कोई हेल्थ इशू नहीं है अभी तक। एक बार फिर दोबारा अपने कैनल का नाम बताइए। राइज रॉटवाइलर है सर मेरा नाम। और कांटेक्ट नंबर? 9779699565। ओके। आपके पास पपी भी अवेलेबल होते हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो गाइस अगर आपको बढ़िया रॉटवाइलर, इस तरह का स्नाइपर, कस्टर्ड सर्विस तो भी सर के पास अवेलेबल हैं, और पपीज भी अवेलेबल हैं, और प्रॉपर वो आपको गाइड भी करेंगे। थैंक यू मच। ओके सर।